तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदादतं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। श्री रामकृष्ण वचनामृत पर हम लोगों ने अब तक जो 67 चर्चाएं की, उसमें हम लोगों ने देखा कि किन परिस्थितियों में श्री रामकृष्ण देव के पास मास्टर महाशय महेंद्रनाथ गुप्त म का आगमन होता है और किस प्रकार से उनका आत्महत्या का संकल्प बदल जाता है और वे नया जीवन प्राप्त करते हैं, और किस प्रकार से अपनी डायरी में श्री रामकृष्ण के वार्तालापों को लिख के रखते हैं, जो बाद में रामकृष्ण वचनामृत के रूप में प्रकट होती है पुस्तक के रूप में, और फिर लाखों लोगों के हृदय में किस प्रकार से शांति का सिंचन यह कर रही है इतने वर्षों से, और आज भी कर रही है। इन सब की भी चर्चा हमने की। और रामकृष्ण वचनामृत के जो 3 भाग हैं, उसके पहले भाग के 28 परिच्छेद तक की चर्चा हमने समाप्त की। पिछली चर्चा में 11 तारीख को हम लोगों ने देखा किस प्रकार से बलराम बाबू के यहाँ भगवान श्री रामकृष्ण देव पधारे हुए हैं और किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद को उन्होंने अनुरोध किया, और स्वामी विवेकानंद ने बहुत सुंदर सुमधुर कंठ से, देव दुर्लभ कंठ से वे गाने गाए, जिसमें का एक गान जिसका भी हम लोगों ने ध्यान किया, राज राजेश्वर देखा दाओ, हे राज राजेश्वर मुझे दर्शन दो, मैं करुणा का भिखारी हूं, मुझे करुणा का दान करो। इस प्रकार से उस गीत के अनुवाद, इसके गीत के अर्थ का भी चिंतन हम लोगों ने पिछली चर्चा में किया था। और आज अब हमें 29वें परिच्छेद की चर्चा प्रारंभ करनी है। दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ मणिलाल और काशी दर्शन। चलो भाई, आज फिर भगवान श्री रामकृष्ण के दर्शन करने दक्षिणेश्वर मंदिर चलें, देखें किस तरह वे भक्तों के साथ आनंद विलास कर रहे हैं और किस तरह सदा ईश्वरी भाव में मस्त होकर समाधि मग्न हो रहे हैं। हम देखेंगे कभी वे समाधि मग्न हैं, कभी कीर्तन के आनंद में मतवाले बने हुए हैं, तो कभी प्राकृत मनुष्यों की तरह भक्तों से वार्तालाप करते हैं। मुख में ईश्वरी प्रसंग के सिवा दूसरा विषय ही नहीं, मन सदा अंतर्मुख है, हर एक श्वास के साथ मां का नाम जप रहे हैं, व्यवहार 5 वर्ष के बालक की तरह है, अभिमान कहीं छू तक नहीं गया है, किसी विषय में आसक्ति नहीं, सदा आनंद, सरल और उदार स्वभाव है। ईश्वर ही सत्य हैं और सब अनित्य 2 दिन का, यही एक वाणी है। चलो उस प्रेमोन्मत्त बालक को देखने चलें, वे महायोगी हैं, अनंत सागर के किनारे एकाकी विचरण कर रहे हैं। उस अनंत सच्चिदानंद सागर में मानो कुछ देख रहे हैं और देखकर प्रेमोन्मत्त बने घूम रहे हैं। आज चैत्र की शुक्ला प्रतिपदा है, रविवार 8 अप्रैल 1883। कल शनिवार को अमावस्या थी। श्री रामकृष्ण कल बलराम बाबू के घर गए थे। अमानिशा के घोर अंधकार में महाकाली एकाकी महाकाल के साथ लीला विलास करती है, इसीलिए श्री रामकृष्ण अमावस्या के दिन स्थिर नहीं रह पाते। बालकों की सी स्थिति है, जो दिन रात निरंतर मां के दर्शन कर रहे हों, मां के बिना जो क्षण भर नहीं रह सकता वह बालक ही तो है। प्रातःकाल का समय है, श्री रामकृष्ण बच्ची की तरफ बैठे हुए हैं, पास ही बालक भक्त राखाल बैठे हुए हैं। मास्टर ने आकर भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण के भतीजे रामलाल भी हैं, किशोरी तथा और भी कुछ भक्त आ गए। थोड़ी देर में पुराने ब्रह्म भक्त श्री मणिलाल मल्लिक भी आए और भूमिष्ठ हो विष्णु को प्रणाम किया। मणिलाल काशी गए थे, व्यवसायी काशी में उनकी कोठी है। श्री रामकृष्ण पूछते हैं, क्यों जी काशी गए थे, कुछ साधु महात्मा भी देखे? मणिलाल, जी हाँ, त्रैलंग स्वामी, भास्कर आनंद, इन सबको देखने गया था। श्री रामकृष्ण, कहो इन सबको कैसे देखा? मणिलाल,
त्रैलंग स्वामी उसी ठाकुरबाड़ी में है, मणिकर्णिका घाट पर वेणी माधव के पास। लोग कहते हैं पहले उनकी बड़ी ऊंची अवस्था थी, बड़े बड़े चमत्कार दिखला सकते थे, अब बहुत कुछ घट गया है। श्री रामकृष्ण, यह सब विषय लोगों की निंदा है। ये श्री रामकृष्ण देव जानते हैं। त्रैलोंग स्वामी से मिले थे श्री रामकृष्ण देव स्वयं जब गए थे बनारस, उनकी उच्च अवस्था उन्होंने देखी थी, और इसीलिए वे कहते हैं कि त्रैलोंग स्वामी की जब उन्होंने खुद ने भी अवस्था देखी थी, उनके साथ मधुर वार्तालाप हुआ था, वे तो मौन में रहते थे, उसी में उनका वार्तालाप हुआ था, तो उन्होंने उनकी बड़ी उच्च अवस्था देखी थी। श्री रामकृष्ण का कहना है कि विषय लोगों की यही बात है, जो संसारी लोग हैं, विषयी लोग हैं, उनको बस स्वार्थ दिखता है। जब तक उन्होंने चमत्कार दिखाया, कुछ वस्तुएं मिल गई, तब तक बाबा बहुत बड़े बाबा हैं, बहुत उच्च महात्मा हैं। और जहां वो स्वार्थ उनका पूरा नहीं हुआ और उनको संसार की वस्तुएं न दे करके आध्यात्मिक वस्तुएं दी, केवल मात्र आध्यात्मिक ज्ञान दिया, बोले इसमें कुछ दम नहीं है, चलो दूसरे के पास। यह सब विषय लोगों की अवस्था श्री रामकृष्ण जानते हैं, और इसलिए कहते हैं यह सब विषय लोगों की निंदा है। मणिलाल ने कहा, भास्कर आनंद सबसे मिलते जुलते हैं, वे त्रैलंग स्वामी की तरह नहीं है कि एकदम बोलना ही बंद। त्रैलंग स्वामी मौन रहा करते थे, इशारे से बात करते थे, भास्कर आनंद बात करते थे। श्री रामकृष्ण, भास्कर आनंद से तुम्हारी कोई बातचीत हुई? मणिलाल, जी हां, बहुत बातें हुई। उनसे पाप पुण्य की भी बात चली थी। उन्होंने कहा, पाप मार्ग का त्याग करना, पाप की चिंता न करना, ईश्वर यही सब चाहते हैं। जिन कामों के करने से पुण्य होता है, उन्हीं कामों को करना चाहिए। श्री रामकृष्ण, हाँ, ये एक तरह की बात है, यही इच्छाएं रखने वालों के लिए। परंतु जिनमें चैतन्य का उदय हुआ है, जिन्हें यह बोध हो गया है कि ईश्वर ही सत्य है और सब असत अनित्य, उनका भाव एक दूसरी तरह का होता है। वे जानते हैं कि ईश्वर ही एकमात्र करता है और सब अकर्ता हैं। जिन्हें चैतन्य हुआ है, उनके पैर बेताल नहीं पड़ते, उन्हें हिसाब किताब करके पाप का त्याग नहीं करना पड़ता। ईश्वर पर उनका इतना अनुराग होता है कि जो कर्म वे करते हैं वही सत्कर्म हो जाता है। परंतु वे जानते हैं कि इन सब कर्मों का कर्ता मैं नहीं हूं, मैं तो उनका दास हूं, मैं यंत्र हूं, वे यंत्री हैं। वे जैसा कराते हैं वैसा ही करता हूं, जैसा कहलाते हैं वैसा ही कहता हूं, जैसा चलाते हैं वैसा ही चलता हूं। यह मानो श्री रामकृष्ण के स्वयं की अवस्था का वर्णन है कि जो इस प्रकार से अपने सभी कर्मों को ईश्वर की कृपा के फलस्वरूप देखते हैं, उन्हें फिर यह हिसाब करके नहीं चलना पड़ता कि कौन सा कार्य करूं कौन सा नहीं, उनके पैर बेताल नहीं पड़ते। जो ट्रेन्ड एक्सपर्ट जो डांसर रहता है, श्री रामकृष्ण उदाहरण दिया करते थे, एक्सपर्ट डांसर, उसके कभी बेताल ताल नहीं पड़ते, बिल्कुल स्टेपिंग उनका बिल्कुल परफेक्ट होगा। इतने सालों की साधना से उसने ये किया है, उसका स्टेपिंग कभी इम्परफेक्ट नहीं होगा, उसको इसका बेताल कभी ताल नहीं पड़ेंगे। उसी प्रकार से जिस मनुष्य की इस प्रकार की स्थिति हो गई है, इतने सैकड़ों कितनों जन्मों की तपस्या के फलस्वरूप आज उसकी यह अवस्था है कि वह मानो ईश्वर की इच्छा से उसकी इच्छा एक हो गई है। अब इतने प्रकार के वर्षों के अनुभव के बाद फिर अब उसे यह लेखा जोखा नहीं करना पड़ता, यह काम करूंगा यह नहीं करूंगा, वो सब इन सब से परे है, कर्म और कर्म से परे। पर यह बड़ी उच्च अवस्था। जिन्हें चैतन्य हुआ है वे पाप पूर्ण के पार चले गए हैं। वे देखते हैं ईश्वर ही सब कुछ कर रहे हैं। कहीं एक मठ था, मठ के साधु महात्मा रोज भिक्षा के लिए जाया करते थे। एक दिन एक साधु ने देखा कि एक जमींदार किसी किसान को पीट रहा है। साधु बड़े दयालु थे, बीच में पड़कर उन्होंने जमींदार को मारने से मना किया। जमींदार उस समय मारे गुस्से के आग बबूला हो रहा था। उसने दिल का सारा बुखार महात्मा जी पर ही उतारा। उन्हें इतना पीटा कि वे बड़ी देर तक बेहोश पड़े रहे। किसी ने मठ में जाकर खबर दी कि तुम्हारे किसी साधु को जमींदार ने बहुत मारा। मठ के साधु दौड़ते हुए आए और देखा तो वे साधु बेहोश पड़े हैं। तब उन्होंने उन्हें उठाकर मठ में लाया और एक कमरे में सुला दिया।
साधु बेहोश थे, चारों ओर से लोग उन्हें घेर दुखित भाव से बैठे थे, कोई कोई पंखा जल रहे थे। एक ने कहा, मुंह में जरा दूध डालकर तो देखो। मुंह में दूध डालने पर उन्हें होश आया, आंखें खोलकर ताकने लगे। किसी ने कहा, अब ये देखना चाहिए कि इन्हें इतना ज्ञान है या नहीं कि आदमी पहचान सके। यह कहकर उसने ऊंची आवाज लगाकर पूछा, क्यों महाराज, आपको दूध कौन पिला रहा है? साधु ने धीमे स्वर में कहा, भाई, जिसने मुझे मारा था वही अब दूध पिला रहा है। मतलब उनके लिए यह जो इतनी उच्च अवस्था है, उनको सभी के भीतर में वो ईश्वर दिखते हैं। वो भी, उसके भीतर भी ईश्वर, जो दूध पिला रहा है उसके भीतर भी ईश्वर, जो मार रहा है उसको भीतर भी ईश्वर, वो भी ईश्वर की इच्छा से हुआ, ये भी ईश्वर की इच्छा से हुआ। इतनी उच्च अवस्था हो गई कि अब उसे यह इस प्रकार की बातें सोचने का समय, इस प्रकार की बातें उसमें मन में नहीं आती है। इतनी उच्च अवस्था। साधु ने धीमे स्वर से, जिसने मुझे मारा था वही अब दूध पिला रहा है। द्वेष बुद्धि का लेश मात्र नहीं होने पर ऐसा होता है। इतना सा भी द्वेष बुद्धि नहीं, जिसने इतना मारा और जो इतना दूध पिला के उसको जिला रहा है, दोनों उसके लिए समान हैं, दोनों के भीतर वही भगवान है। उसके मन में थोड़ी सी भी लेश मात्र यह द्वेष की बुद्धि नहीं आई। मणिलाल, जी हां, पर आपने यह जो कहा यह बड़ी ऊंची अवस्था की बात है। भास्करानंद के साथ ऐसी कुछ बातें हुई थी। श्री रामकृष्ण, वे किसी मकान में रहते हैं? मणिलाल, जी हां, एक आदमी के मकान में रहते हैं। श्री रामकृष्ण, उम्र क्या है? मणिलाल, 55 की होगी। श्री रामकृष्ण, कुछ और भी बातें हुई? मणिलाल, मैंने पूछा भक्ति कैसे हो? उन्होंने बतलाया, नाम जपो, राम राम कहो। श्री रामकृष्ण, यह बड़ी अच्छी बात है। यह श्री रामकृष्ण के मन की बात है। श्री रामकृष्ण बार बार कहते हैं, भगवान का नाम लो, भगवान के नाम में सब आ गया। मंत्र का जाप करो, भगवान का नाम लो, भगवान के नाम में अमोघ शक्ति है। भगवान के नाम से असंभव ही संभव हो जाता है। इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था किस प्रकार से श्री रामकृष्ण देव ने वह उदाहरण दिया था कि एक मनुष्य को समुद्र पार करके लंका जाना था। अब पुल तो टूट गया था, तो क्या किया जाए? तो विभीषण ने उसको एक कागज बांध कर, एक कागज दे दिया, कागज की पुड़िया बना दी, पुड़िया में कागज रख दिया और पुड़िया उसको दे दी। बोले बस इसको तुम अपनी जेब में रखो और तुम समुद्र के ऊपर चलो, समुद्र रास्ता कर देगा, तुम्हें कोई पुल की भी जरूरत नहीं है, तुम पैदल चलते चलते समुद्र पार करके उधर चले जाओगे लंका। अरे ये जादुई पुड़िया है क्या? बोले हाँ जादुई पुड़िया। तो बेचारा डरते डरते गया, एक पांव रखा तो देखा कि कुछ नहीं डूबा, तो दूसरा पांव रखा, तीसरा पांव रखा, एकदम मजे से चलता गया चलता गया चलता गया, आधे से भी दूर पहुंच गया। आश्चर्य, अरे इस समुद्र पर मैं चल रहा हूं, ये कैसे संभव है? ऐसा क्या उसने जादुई कुछ दिया है, चमत्कार? देखूं तो सही। पर उसने कहा था देखना मत। उसने, उसकी उत्कंठा इतनी हुई, अरे इसमें क्या है, जरा देखना पड़ेगा कि समुद्र के पार एकदम जा रहा हूं। तब उसने जेब में से पुड़िया निकाली, पुड़िया के भीतर से एक कागज का छोटी सी चिट्ठी मिली, भगवान का नाम, राम नाम लिखा था, केवल राम है, केवल राम। इसी से वो समुद्र पार हो गया। जहां अश्रद्धा आई डूब गया। जैसी अश्रद्धा हुई, अरे केवल राम नाम से क्या समुद्र पार हो सकता है क्या, तो डूब गया। पहले विभीषण ने कहा था कि कागज खोलना, कुछ वो पुड़िया को खोलना मत, तू जा, परंतु अश्रद्धा हुई। तो मुख्य बात है, श्रद्धा पूर्वक यदि भगवान का नाम लिया जाए तो भव समुद्र भी पार कर सकता है, समुद्र भी पार कर सकता है, पर श्रद्धा मुख्य वस्तु है। श्रद्धा पूर्वक भगवान का नाम लेना। भगवान के नाम में शक्ति तो बहुत है, अमोघ शक्ति है, पर श्रद्धा पूर्वक लेने से उसकी शक्ति और बढ़ जाती है। श्रद्धा पूर्वक नहीं लेने से उसका उचित फल नहीं मिलता। यदि हम भगवान का नाम ले रहे हैं और फिर भी यदि हमें उसका फल नहीं मिल रहा है, इसका मतलब उसमें एक चीज की कमी, वो है श्रद्धा। और श्री रामकृष्ण देव कहानी बताया करते थे। एक पंडित जी थे, पंडित जी ये
सब पाठ पढ़ाया करते थे, लेक्चर देते थे, व्याख्यान देते थे। और पंडित जी लोगों को तो दूध की बहुत जरूरत रहती, दूध पीने से उनकी बुद्धि तेज होती है, तो बहुत ज्यादा दूध पीते थे। पर उनको क्या, जब तक दूध नहीं पीते तब तक उनको यह उनमें शरीर में स्फूर्ति नहीं आती थी। तो रोज देखते देखते थे वो जो दूध वाली है वो रोज देर करके आती है। अरे इतनी देर से क्यों आई? दूध वाली के क्या करूं, जब तक नौका नहीं चलेगी तब तक मैं नदी कैसे पार करूंगी। तो जैसे ही नौका मिली नदी पार करके आई। पहली नौका से आ रहे हूं, नौका ही नहीं चलती है, सुबह से नौका वाला आता नहीं है, मैं क्या करूं। पंडित जी ने कहा, अरे भगवान का नाम लेने से लोग भवसागर पार हो जाते हैं, तो तू नदी पार नहीं कर सकती? मजाक में कहा, पंडित जी ने मजाक में कहा। अब ये तो बेचारी भोली भाली दूध वाली, उसने एकदम गंभीरता से ले लिया। है भगवान का नाम लेने से भवसागर पार हो जाता है? सागर तो बहुत बड़ा होता है, उसको भवसागर पे पता नहीं है कि ये भवसागर वो सागर क्या है। वो तो यही सोचती सागर पार हो जाते हैं, भगवान का नाम लेने सागर पार हो जाते हैं, तो ये तो नदी है, कोई बात नहीं। दूसरे दिन सुबह एकदम उसने नदी में चलना शुरू किया। चलते 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 आई और पंडित जी को दूध दे दिया। पंडित जी खुश। 2-3 दिन तो हुआ चला। पंडित जी कह रहे, रोज तू लेट आती थी, आजकल रोज जल्दी से आती है, तो बात क्या है? नौका वाला मान गया क्या जल्दी आने के लिए? बोले क्यों? नौका की अब मैं परवाही नहीं करती हूँ। आपने उस दिन कहा ना कि भगवान का नाम लेने से भव समुद्र पार हो जाते हैं, तो नदी पार होना क्या है, इसलिए बस मैं भगवान का नाम लेती हूँ। भगवान नाम लेते 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 समुद्र पार, नदी पार करके आ जाते हैं। ऐसा भी कभी होता है? पंडित जी को खुद को विश्वास नहीं है, वो बोलने को बोल दिया। अरे मैं सच बोल रही हूं, नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता, बता मेरे को। चल आए नदी के पास। नदी के पास आकर के बस दूध वाली ने तो भगवान का नाम लेना शुरू किया और चलते 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 नदी पार हो गई। पंडित जी आइए आइए आइए, आप भी भगवान का नाम लीजिए, आइए इधर। पंडित जी ने थोड़ा सा धोती का ये किया, धोती ऊंची की और एक पैर रखा, कहीं डूब जाऊंगा तो, कहीं डूब जाऊंगा तो। फिर से वापस ले रहे, फिर जा रहे। अरे आइए पंडित जी, भगवान का नाम लीजिए, एकदम पार हो जाएंगे। अरे बोले बात सच है, पर यदि ना हुआ तो ये यदि हम लोगों के मन में भी कि ये तो बात सब ठीक है, पर यदि नहीं हुआ तो फिर एक पैर रखा तो एक पैर पूरा डूब गया। अभी डूबने वाले थे, फिर ऊपर आ गया। बोले तुझे प्रणाम, तेरे पास श्रद्धा है, मेरे को द्वारा नहीं होगा, मेरे द्वारा नहीं होगा। श्रद्धा, मधुसूदन दादा की भी बात कहते थे। एक लड़का था, वो जटिल की बात, जटिल नाम का लड़का, और पिताजी तो नहीं थे, घर में दूसरा कोई नहीं था। माँ उसको स्कूल भेजती थी, स्कूल बहुत दूर थी, जंगल पार करके जाना पड़ता था। और वो कहता था, माँ मुझे बहुत डर लगता है, जंगल में ऐसे जानवर और इतने ये, और कुछ नहीं रहता, मैं अकेला जाता हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है। अरे माँ ने ऐसी समझाने के लिए, देखो वो जंगल में ने तेरे दादा रहते हैं। हाँ, अब तक तूने मुझे बताया नहीं? बोले हाँ, तेरे दादा, तेरे बड़े भाई वहीं जंगल में रहते हैं, जब भी तुझे डर लगेगा तो अपने दादा को पुकारना। तो दादा का नाम क्या? मधुसूदन दादा, श्री कृष्ण भगवान उनके थे। मधुसूदन दादा, मधुसूदन दादा, मधुसूदन दादा, ऐसा करके तू पुकारेगा तो मधुसूदन दादा आ जाएंगे, तेरी रक्षा कर, सब समय तेरे साथ मधुसूदन दादा वहां रहते ही है, तुम चिंता मत कर। माँ ने तो भेजने को भेज दिया उसको, मानसिक रूप से सांत्वना देने के लिए। अब लड़का तो गया। थोड़ी देर बाद जब रास्ते में बहुत डर लगा, मधुसूदन दादा, मधुसूदन दादा, मुझे बहुत डर लग रहा है, कोई आवाज नहीं। फिर और जोर से चिल्लाने लगे, मधुसूदन दादा कहाँ हो, देखो मुझे डर लग रहा है, मेरी माँ ने कहा है कि तुम आओगे, तो क्या आते क्यों नहीं हो? नहीं। उसके बाद तो रोना शुरू किया, मधुसूदन दादा मैं तुम्हारे भरोसे आया, तुमने मुझे धोखा दे दिया। जोर से जब रोना शुरू किया, श्री कृष्ण भगवान हाजिर, एकदम दर्शन दिया और कहा, क्या क्या डरता रोता क्या है, मैं तो तेरे साथ हूं। दादा तुमने अभी तक मुझे दर्शन नहीं दिया, तुम यहाँ पर हो, तुम तो बहुत अच्छे लगते हो, चलो हम लोग खेल खेलेंगे। अब मधुसूदन दादा के साथ खेल गए। चलो बोले अभी मुझे स्कूल जाना है। नहीं नहीं और खेलेंगे। नहीं नहीं अभी मुझे स्कूल जाना है, कल फिर होगा खेल। मधुसूदन दादा खेल करना चाहते हैं, उसको लड़का बहुत अच्छा लगे, बोले नहीं अभी मेरे पास टाइम नहीं, मुझे स्कूल जाना है, कल खेलेंगे।
फिर तो बहुत मजा आ गई। रोज आता है, मधुसूदन दादा चलो खेल खेलने, खेल खेलते। माँ भी बहुत बोली, ये रोज इतना खुश होके आता है, क्यों रे तुझे आजकल डर नहीं लगता? क्यों माँ, तूने बताया ना वहां मेरे दादा है, तो मधुसूदन दादा रोज मेरे साथ खेल करता है, अभी तो मुझे बहुत मजा आ गया, जब भी डर लगता है मैं मधुसूदन दादा को पुकारता हूं, अब मुझे कोई डर नहीं है। माँ को दर्शन नहीं हुआ, लड़के को हुआ क्योंकि श्रद्धा थी। पंडित जी को दर्शन नहीं हुआ, पंडित जी डूबने ही वाले थे, परंतु वो दूध वाली के, इतनी भोली वाली दूध वाली, उसके भीतर श्रद्धा था। मुख्य है श्रद्धा पूर्वक नाम लेने से अमोघ शक्ति है भगवान के नाम में, असंभव भी संभव हो जाता है। इसीलिए मीराबाई ने कहा, मेरो मन राम ही राम रटे रे, राम नाम लेत कोटि का पाप कटे रे। कोटि कोटि पाप कट जाते हैं राम का नाम लेने से। मेरो मन राम ही राम रटे रे, कोटि का पाप कटे रे। इस प्रकार से बोलते हैं, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। दूसरा एक गीत है जिसमें कहते हैं मीराबाई, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अरे मैंने भगवान का नाम, ये बड़ा रतन पा लिया, अब छोटा रतन मैं क्या करूं, सबसे बड़ा रतन पा लिया। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। बस अमूल्य वस्तु मुझे दे दी है, इतना बड़ा रत्न मुझे दे दिया है। वह इतना बड़ा रत्न के कहते हैं कि यह जो मुझे धन दिया है वो कैसा है, दीनत बढ़त बढ़त सवायो, 25% इंटरेस्ट उसका मिल रहा है, 125% हो जाता है। दीन बढ़त बढ़त समायो, यह जो धन राशि है, यह जो भगवान के नाम की जो धन राशि है, वो कैसे बढ़ रही है, सवाई 25% इंट के साथ बढ़ रही है। इतना बड़ा खजाना मुझे दे दिया है गुरुदेव ने। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। तो ये भगवान के नाम में ऐसा जादू है कि उससे बहुत यह असंभव भी संभव हो जाता है। एक महात्मा बैठे हुए थे, तब नदी के किनारे बैठे थे, तब एक आदमी आया और आदमी ने आकर कहा कि महात्मा जी कृपा कीजिए, बहुत दुखी हूं और अब तो मुझसे सहा नहीं जाता, बस अब तो मैं सोच रहा हूं कि मैं जीवन का अंत कर दूंगा। तो महात्मा जी का ना, जीवन का अंत करना ठीक नहीं है, मनुष्य जीवन मिला है, ये तो बड़ी भगवान की अशेष अनंत कृपा के फलस्वरूप मनुष्य जन्म मिला है। उस अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत आनंद को प्राप्त करने के लिए ये सब बातें नहीं सोचनी चाहिए। तो क्या है, तो नहीं, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, तो मैंने सुना कि यहाँ पर ये नदी के किनारे कहीं पर एक पारस मणि का टुकड़ा पड़ा हुआ है, और पारस मणि का टुकड़ा यदि किसी धातु को छूता है तो धातु सोने की बन जाती है। तो यदि आप तो बहुत दिन से यहाँ रह रहे हैं, यदि मुझे उस पारस मणि के टुकड़े की खबर दे दें और पारस मणि का टुकड़ा यदि मिल जाए तो मेरी सब समस्या का समाधान हो जाएगा, नहीं तो बस अब मुझे मरना ही पड़ेगा। महात्मा जी का ये मरने वरने का छोड़, अब ये तूने जो पारस मणि की बात कही, अच्छा कुछ दिन पहले मेरे को एक टुकड़ा मिला था, तो जरूर पारस मणि का टुकड़ा, और उसको तो फिर मेरे तो कोई काम का नहीं, इसलिए मैंने वहां फेंक दिया था। देख यदि वहां होगा वो रेती के नीचे में तो ले जा। मनुष्य, उस आदमी ने तो गया वहां पर जहां बताया स्पॉट, वहां जाकर के रेती को खोदना शुरू किया। खोदते खोदते पारस मणि का टुकड़ा मिल गया। आह, नाचने लग गया, आनंद के बारे नाचने लग गया, वाह वाह वाह, अरे पारस मणि का टुकड़ा मिल गया, बस मेरी दरिद्रता चली गई, गरीबी चली गई। जिस धातु को छूंगा सोने का, जिसको छूंगा वही सोने का, बस आनंद से नाचने लग गया। आकर के महात्मा जी को प्रणाम किया, महात्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा सब समस्या का समाधान कर दिया, और आपको किन शब्दों में धन्यवाद दूं, मैं तो कृतज्ञ हूं। ऐसा करके नाचता नाचता चला गया। घर अपने वापस जा रहा था, बस पत्नी को दिखाऊंगा, देख अब तू मुझे टोकना बंद कर दे। रोज टोकती थी इसीलिए मैं आत्महत्या कर रहा था, अब टोकना बंद कर दे, ले ये पारस मणि टुकड़ा ले, रोज नया नया गहने बना, जितना गहना चाहिए पहन, गहना सब धातु का सब सोना बन जाएगा, और बेच बेच के खा के मजा कर। ये सोचता सोचता जा रहा है कि पत्नी को जाकर के वो पारस मणि का टुकड़ा दूर। आधे रास्ते तक गया, आधे रास्ते जाने के बाद ट्यूबलाइट हुई है। उस महात्मा ने इस टुकड़े को रेती में फेंक दिया। ऐसा कोई फेंकता है क्या?
इसका मतलब है इसके पास इससे भी ज्यादा कोई कीमती पत्थर है, तभी तो फेंका होगा, ऐसे तो कोई फेंकता नहीं है। अब महात्मा जी को पकड़ा, महात्मा जी ने मुझे धोखा दिया, ये अच्छा वाला अपने पास रख लिया और खराब वाला फेंक दिया, वो मेरे को दे दिया। बोले अब जा करके तुरंत दौड़ दौड़ के वापस आया, गया महात्मा जी के चरणों में, क्या हुआ रे? महात्मा जी आपने मुझे ठग दिया। क्यों? अरे आपने खराब वाला तो फेंक दिया, वो मुझे दिलवा दिया। तो आपके पास कोई अच्छा होगा तभी तो फेंका है, कुछ तो अच्छा इससे ज्यादा पत्थर होगा, उससे ज्यादा अच्छा रतन तो होगा ना तुम्हारे पास, तभी तो फेंका है। बोले हाँ ये बात तो है, मेरे पास उससे भी ज्यादा बड़ा मूल्यवान है, मुझे वही चाहिए, मुझे ज्यादा मूल्यवान चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। नहीं, बोले इसको ऐसा कर, तू इसको तेरी पत्नी को दे के आ, फिर तुझको उससे भी ज्यादा मूल्यवान दूंगा रत्न, जिस रत्न को पाने से इस दुनिया का केवल सुख नहीं, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, आनंद प्राप्त होता है, वो है भगवान का नाम। ये है रत्न। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूल्य दी मेरे सदगुरु कृपा कर अपना। तुझे वह रत्न दूंगा जिसको लेने से, जिसके पाने से तुझे सब कुछ मिल जाएगा, अनंत सुख, अनंत ज्ञान मिल जाएगा, वह है भगवान का नाम। ये भगवान का नाम मिलना, बस उसमें सब कुछ हो जाता है। इसलिए श्री रामकृष्ण बड़े खुश हुए जब उन्होंने सुना कि भास्कराचार्य ने कहा कि राम का नाम लो, भगवान का नाम लो। बोले ये बहुत अच्छी बात है, भगवान का नाम, ये बार बार रामकृष्ण देव कहते भगवान का नाम लो, भगवान का नाम जपो, उससे सब ठीक हो जाएगा, भगवान के नाम में अमोघ शक्ति है। श्री रामकृष्ण के उपदेश के साथ मानो मिलता है। और हमारे शास्त्रों में, सभी शास्त्रों में जितने धर्म हैं, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, ये जितने धर्म है, सभी जगह पर भगवान के नाम का बड़ा महात्म्य दिया है। ईश्वर का नाम जप करना, ईश्वर का नाम लेना, भगवान का नाम लेना, कहते हैं नाम में सब कुछ है। और हमारे शास्त्रों में कहा नाम और नामी अभेद, नाम और नामी अभेद। और तुलसीदास जी कहते हैं राम ते अधिक राम कर दासा। ये राम है ना, उससे भी बढ़कर यदि कुछ है तो राम नाम है। राम नाम राम से भी बढ़कर है, राम से भी बढ़कर राम, राम नाम ते राम अधिक कर दासा। अरे राम नाम जो है राम से भी ज्यादा शक्तिवान है। और उसकी बहुत मजेदार कहानी है कि एक बार जब ये पुल जब बनाया बंदरों ने, तो रामचंद्र जी को खबर दी गई कि भाई हम लोगों ने यह पत्थर का पुल बना दिया। तो रामचंद्र, ये कैसे हो सकता भाई, पत्थर का पुल समुद्र पर? बोले हाँ, हम लोग ऐसा करते हैं, हर एक शिला पर हम लोग आपका नाम लिख देते हैं, आपका नाम लिख कर डालते हैं, तो पत्थर पानी में तैरने लगते हैं। तो एक एक करके तैरते 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 वो हम लोगों ने बना दिया। रामचंद्र को विश्वास नहीं हुआ है, ये क्या है, पानी पे पत्थर तैरते हैं, उनको खुद को विश्वास नहीं हो रहा है। बोले तो प्रयोग करके देखना पड़ेगा। परंतु यदि मैंने प्रयोग किया और पत्थर डूब गया तो फिर लोग वहां से हंसी उड़ाएंगे, ये तो ठीक नहीं है। तो अकेले में किया जाए एक्सपेरिमेंट, प्रयोग किया जाए अकेले में, एकांत में। तो समुद्र के किनारे किनारे बहुत दूर तक गए, बीच बीच में देखते हैं कोई आ तो नहीं रहा है, देखा कोई नहीं आ रहा है, बहुत दूर तक गए एकांत में, फिर देखा चारों ओर आ नहीं रहे तो कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं, ऐसा देख लिया उन्होंने। अब फिर एक पत्थर लिया, पत्थर लेकर के समुद्र में डाला, जैसे समुद्र में डाला समुद्र में पत्थर डूब गया। और रामचंद्र जी का चेहरा तो बहुत दुखित हो गया, अरे ये लोग पत्थर डालते हैं तैरते, और मैं पत्थर डाला तो डूब गया। फिर उन्होंने देखा कोई देख तो नहीं रहा है, पीछे देखा तो हनुमान जी खड़े हैं। हनुमान तुम यहां कैसे? बोले भगवान आप जहां जाते हैं मुझे तो वहां जाना पड़ेगा, और आज ये तो राक्षसों की नगरी है, इसलिए मैं तो आपकी रक्षा के लिए सदैव साथ में रहता हूं। पर जब आप इधर उधर देख रहे थे उससे मैं समझ गया कि आप अकेले जाना चाहते हैं, इसलिए मैंने अपना सूक्ष्म रूप धारण किया ताकि पता न लगे। हनुमान तुमने देख लिया? बोले हाँ प्रभु देख लिया। हैं तुमने देख लिया? मैंने पत्थर डाला और डूब गया। अरे देखो देखो हनुमान, मैंने पत्थर डाला। प्रभु इसमें आश्चर्य कौन सी बात है? इसमें आश्चर्य की बात है, अरे जिसको आप शरण देते हैं वो तो भवसागर तर पार हो जाता है,
जिसको जिसको आपने शरण दिया, अपने चरणों की शरण दिया, वो भवसागर तार पार हो गया, उसकी फिर उसको कोई डर नहीं है। परंतु जिसको आपने अपने हाथ से त्याग दिया उसको तो डूबना ही है। पत्थर डालते हैं डूब जाते हैं, राम के नाम के द्वारा लिख करके पत्थर डालते हैं तो पत्थर तैर जाते हैं। राम नाम ते राम अधिक कर दासा, राम नाम में राम से भी ज्यादा शक्ति है। राम भगवान ने तो केवल रावण कुंभकर्ण का वध किया, ये राम नाम आज हजारों लाखों वर्षों से करोड़ों करोड़ों मनुष्य के भीतर में जो रावण कुंभकर्ण है उसका वध कर रहा है। ये राम नाम आज भी काम उसका चालू है। ये राम नाम इतना इतना शक्तिवान, भगवान का नाम इतना शक्तिशाली, और श्रद्धा पूर्वक यदि जब करो तो बहुत फायदा होता है, श्रद्धा पूर्वक नहीं करो तो भी फायदा होता है। मां शारदा देवी कहती है, अरे तुमको यदि तुम गंगा के किनारे बैठे हो और तुमको लगा कि चलो भाई गंगा जब यहां तक आए हैं तो गंगा स्नान कर लें, तो तुमने डुबकी लगाई तो भी गंगा स्नान हो गया। और तुम किनारे पे बैठे हो, किसी ने तुमको धक्का दिया जबरदस्ती, तो भी गंगा स्नान हो गया। गंगा स्नान का पुण्य तो दोनों हालत में मिलेगा। तुम भगवान का नाम लो प्रेम पूर्वक तो भी भगवान का नाम का लेने का पुण्य प्राप्त होगा, और यदि जबरदस्ती लो अनिच्छा से तो भी उसका पुण्य फल मिलेगा ही मिलेगा। ये अपने आप में उसकी शक्ति ऐसी भगवान के नाम की कि वो मिलेगा ही मिलेगा। जा रहे थे नारद मुनि और अचानक पकड़ लिया डाकू ने, जोर से डाकू ने पकड़ा, सब निकाल नहीं तो अभी तेरा वध करता हूं। अरे बोले मेरे पास है क्या जो, तो मैं अपने पास कुछ रखता नहीं, ये वीणा मेरे पास है, वीणा लेकर के मैं भगवान का नाम लेता हूं, कुछ नहीं, ले ले वीणा, मेरे पास कुछ नहीं है। नहीं नहीं नहीं, पॉकेट निकाले, पॉकेट कहाँ है जो निकालूंगा, ले ये धोती पहना हूं, देख ले धोती, देखा कुछ नहीं। अरे ये कैसा आदमी, कुछ पैसा वैसा कुछ नहीं रखता। बोले मेरा काम ही ऐसा है, केवल भगवान का नाम ही मेरा धन है और कुछ है ही नहीं। वो बड़ा निराश होता है डाकू। फिर बोला मैं तो सोचा था तेरे को आज वध कर दूंगा, पर अब तेरे पास नहीं है कुछ तो क्या करूं, मार के फायदा क्या। बोले नहीं मारना हो तो मार दे, और फायदा क्या होगा, तू निकाल तो, कुछ है तो निकाल, तो मेरे पहले बोल तो वध करता। बोले और कुछ नहीं है, पर मैं तुझे एक बात पूछता हूं, तो यह जो तू लूटपाट करता है तुझे मालूम है, और ये जो लोगों का खून करता है, इतने लोगों का खून करने कर डाला, इससे जो पाप होता है उससे तुझे तुम कर्म के सिद्धांत का कितना दुख सहन करना पड़ेगा मालूम है। ये कभी सोचा ये किस लिए ऐसा सब काम करता है। बोले क्यों, मेरा परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, घर वाले हैं, माता पिता हैं, अब मुझे तो उनके लिए तो काम करना ही पड़ेगा, उनको खाना तो देना पड़ेगा, उनको सब चीज वस्तु देनी पड़ेगी, रोज मुझे पैसा चाहिए, मैं कहां से लाऊंगा, इसलिए मैं करता हूं, उन लोगों के लिए करता हूं, मैं अपने लिए नहीं करता हूं। हाँ, बहुत अच्छा आदमी। अच्छा तू ये मुझे बता कि ये जितना तू पाप करता है, इस पाप में वो लोग सहभागी होंगे, क्यों नहीं होंगे, पैसा तो मैं उन्हीं के लिए कमाता हूं, ये जितना डाका डालता उसके लिए करता हूं, तो क्यों नहीं होंगे। बोले जा पूछ क्या, ऐसा कर, ये पेड़ के साथ मुझे बांध दे, ले पेड़ के साथ बांध दे, और तू घर में पूछ करके आ कि तेरे परिवार वालों को कि ये जितना पाप तू कर रहा है वो सबका में वो भागीदार बनेंगे कि नहीं, मुझे पूछ के क्या। बांधा उसने रस्सी से, नारद मुनि को गया, घर जाके बोला अच्छा तुम लोग को रोज नई नई चीजें वस्तु देता हूं, पैसा वैसा देता हूं, ये सब कहां से लाता हूं मालूम है। हमको क्या मालूम, मेरे पति हो तो तुमको फर्ज है इसलिए तुम लाते हो, हमने कभी पूछा नहीं। देखो मैं एक बहुत बड़ा डाकू हूं और मैं लोगों का खून करता हूं, खून करके उनके पास लूट करके सब है, लुटेरे बदमाश, तू मेरा पति होकर लुटेरा हो गया। और इतनी गालियां झाड़ना शुरू किया पत्नी ने। बच्चों को कहा अच्छा भाई तुम लोग को मालूम है रोज नई चीज वस्तु देता हूं। बोले हाँ बहुत अच्छे आप, तुम तो बहुत अच्छे पापा हो। बोले मैं लाता हूं, लूट करते हो, लुटेरा पापा हमको नहीं चाहिए, भागो भागो भागो। माता पिता को बोला अच्छा आप, बोले आपको मालूम है कैसे लाता हूं, बोले इस प्रकार, है लुटेरे हो। अच्छा मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं, यह जो लूट फाट करता हूं तो उसका जो पाप मुझे लगता है उसमें आप भागीदार बनेंगे। हम काय को भागीदार बनेंगे, तू अपना काम संभाल, तेरा पाप तू भोग, तेरा कर्तव्य है मुझे हमको खाना खिलाना, तू हमको लाता है, हम तेरे भाग में भागीदार क्यों नहीं हो जाएंगे। सब ने अंगूठा बताया, आसमान से जमीन में गए, हैं पैसा सब मेरा यही लोग लेते हैं, कमाता जितना का सब पैसा ऐसा गहना सब रख लिया, और पाप बोले मुझे पास, और बाकी सब वो ले लिया, और उसमें भागीदार नहीं, पैसे में भागीदारी और पाप में बोले भागीदार नहीं।
पूरी दुनिया स्वार्थ की दुनिया है, कोई किसी का नहीं। मैं सोचता था मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा माता, मेरा पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे माता, मेरी माता, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे, ऐसा करते 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 मैं सारी जिंदगी पाप किया। और अब बोलते हैं लोग भागीदार नहीं होंगे। एकदम से अज्ञान का पर्दा दूर हुआ। जा करके दौड़ करके गया, नारद मुनि को छोड़ करके पैर में पड़ गया। अब मैं क्या करूं, इतना बड़ा पाप का बोझा मुझे लग गया, ये लोग कोई भागीदार होने को तैयार नहीं, मुझे बचाइए, मेरा उद्धार कीजिए। नारद मुनि का चिंता मत कर, भगवान के नाम में ऐसी शक्ति है, करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप सब धुल जाते हैं। तू भगवान का नाम ले, जा ध्यान कर और भगवान का नाम ले। और सब डाकू को नाम दिया, राम मंत्र दिया, जा राम राम जप कर। अब ये तो गया जप करने के लिए, चुपचाप पेड़ के नीचे बैठ गया। अब सारी जिंदगी उल्टा काम किया, तो राम भी नहीं नाम लिखा तो मरा 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 उल्टा बोलने लग गया, मरा मरा मरा। राम नाम निकलता ही नहीं, क्यों, उल्टा ही काम किया जिंदगी भर। तो राम नाम भी नहीं किया, उल्टा मरा 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 बोलने लगे, मरा 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 मरा, यही जप कर रहा। करते करते दिन बीत गए, महीने बीत गए, वर्ष बीत गए, बैठा है तो बैठा है, जप कर रहा है, जप कर रहा है, ध्यान कर रहा है, जप कर रहा है। इतने साल बीत गए, इतने साल बीत गए कि दीमक ने उनके सिर पर, बालों पर, दीमक के पूरे वाल्मीकि बन गए। दीमक की जो ये होती है, वह दीमक के जो वस्तुएं बनती है उसका नाम है वाल्मीकि संस्कृत में। तो ये वाल्मीकि बन गए। और एक दिन आकाशवाणी हुई, उठो उठो हे महात्मन, उठो, तुमको सिद्धि प्राप्त हो गई और तुम अब महान संत बन गए। तुम्हारी तपस्या के कारण, तुमने जो इतनी बार नाम लिया, इतना ध्यान किया, अब तुम डाकू नहीं रहे, तुम रत्नाकर डाकू नहीं रहे, अब रत्नाकर नाम तुम्हारा नहीं, अब से तुम्हारा नाम हो गया वाल्मीकि ऋषि, तुम महान ऋषि हो गए। ये वाल्मीकि जो हो गई थी उसके कारण उनका नाम पड़ा वाल्मीकि ऋषि। यही वाल्मीकि ऋषि ने बाद में रामायण का सृजन किया। पर ये राम नाम का मरा मरा उल्टा नाम लेकर के भी वे इतने महान हो गए, रत्नाकर डाकू में से इतने महान ये बन गए, संत ऋषि हो गए। ये राम नाम का ये प्रभाव है, भगवान के नाम का इतना प्रभाव है। तो श्री राम कृष्ण बड़े खुश होते हैं। मैंने पूछा भक्ति कैसे हो, उन्होंने बतलाया नाम जपो, राम राम कहो। श्री राम कृष्ण कहते हैं ये बड़ी अच्छी बात है, ये उनके मन की बात उन्हें पसंद आई। इसके बाद की जो चर्चा अगले रविवार को हम करेंगे, आज यही समाप्त करें। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।